नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मुंबई के ऐतिहासिक कुलाबा क्षेत्र में इस वक्त एक शांत लेकिन असरदार आंदोलन देखने को मिल रहा है। नाम है सेव कुलाबा। यहाँ के रहवासी और पर्यावरण प्रेमी एकजुट होकर उस नवनिर्माणाधीन जेट्टी का विरोध कर रहे हैं, जिसे वे कुलाबा की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा बता रहे हैं। जेट्टी हटाओ कुलाबा बचाओ का नारा इन दिनों कुलाबा क्षेत्र में जोरों पर गूंज रहा है। ये नारा मुंबई शहर की गलियों में भी गूंजने लगा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन वह पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। लोगों का आरोप है कि जेट्टी के निर्माण से समुद्री जैव विविधता को नुकसान हो सकता है और कुलाबा की पारंपरिक शांति में खलल भी पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय पर टिकी हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सेव कुलाबा आंदोलन में शामिल आंदोलनकारी। हम देख सकते हैं कि जो पर्यावरण को कुछ हानि ना पहुंचे, इसलिए दक्षिण मुंबई में कुछ लोग, समाज सेवी लोग यहाँ पर आगे आए हैं, जो कि साउथ मुंबई में एक नई जेटी बनने वाली है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये मुख्य प्रदर्शन, ये मौन प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम जानेंगे उनसे क्या है पूरा मामला। ये साउथ मुंबई में नई जेटी कहाँ पर बनने वाली है और पर्यावरण प्रेमी के तौर पर आप आगे आए, क्या मामला क्या है? ये जो जेट्टी का जो डिजाइन किया है रेडियो क्लब और गेटवे के बीच में, अभी आपको पता होगा हर साल जब मानसून बारिश का सीजन आता है तो जो पानी की वेव्स आती है वो 7 से 8 फुट तक के उस साइड पे आती है। जो जितनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वहां तक पानी जाता है और उस वजह से पर्यावरण में इतना प्रॉब्लम है कि वो जो वॉल जो बनाई हुई है, ब्रिटिश ने बनाई हुई वॉल है, अब जाकर सरकार अगर यहाँ पे बोलती है कि हमको यहाँ पे जेट्टी बनाना है तो उनको वॉल भी ब्रोक करना है और उनको जेट्टी बनाना है। जबकि कुलाबा में ऑलरेडी पर्यावरण की प्रॉब्लम है। उस पानी का मानसून का आपको 4 महीने तो उस जेट्टी का कुछ काम ही नहीं उधर। अगर उसके लिए 12 महीने, जेट्टी का मतलब होता है कि 12 महीने वो चालू होनी चाहिए। 4 महीने अगर बंद रहेगी तो मतलब क्या है? उससे अच्छा भावचा धक्का है, वहां पानी के करंट इतने नहीं है जितने गेटवे में है। गेटवे में करंट ज्यादा है। भावचा धक्का है, प्रिंसेस डॉक है, जहाँ पे इक्विपमेंट है, जहाँ पे ऑलरेडी एक जेट्टी भावचा धक्का में है जो रो चल रही है, तो उसी रो के पास वहां पे जगह है। आप इस जेट्टी को, हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम साउथ मुंबई के रेसिडेंट्स है। आज हमारा ये मौन, हमारा प्रोटेस्ट है। हम चाहते हैं कि जेट्टी बने, डेवलपमेंट हो मुंबई सिटी में, लेकिन ये जो आपने लोकेशन दिया है वो लोकेशन सही नहीं है। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप इस लोकेशन को शिफ्ट करो, आप इस जेट्टी को प्रिंसेस डॉक पे ले जाइए, भावचा धक्के पे जाइए। हम सारे रेसिडेंट्स यहाँ पर आराम से इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जेट्टी का एक उद्घाटन के शासकीय तौर पे एक समारोह हुआ है, तब जाकर आपने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया या वहाँ पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? देखो, हमारे को तो ये पता नहीं था कि वहाँ पर उद्घाटन कब हुआ। और दूसरी बात, ये सारे रेसिडेंशियल लोग हैं, हम कानून हाथ में लेंगे नहीं, हम कानून कायदा लॉ एंड ऑर्डर को हम डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं। हमने पुलिस से परमिशन ली कि हमको प्रोटेस्ट कहाँ करना चाहिए। हमने उनसे मांगा था कि आप हमको एक जगह दीजिए, हम जहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुआ हमको वहाँ करना था। पुलिस ने बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। हम कानून कायदा हाथ में लेंगे नहीं, हम सारे रेसिडेंट्स हैं, हम सब आपके कानून से चलेंगे। उन्होंने हमको एक जगह दी कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए। और ये प्रोटेस्ट भी हमारा है, साइलेंट प्रोटेस्ट है, कोई नारा नहीं, कोई मोर्चा नहीं। हमारा एक ही बात है कि हमको किसी भी तरह ये जेट्टी कुलाबा में नहीं चाहिए, भावचा धक्का या प्रिंसेस डॉक पे जानी चाहिए। हम पर्यावरण प्रेमी से बात करेंगे कि यहाँ पर आपने विरोध प्रदर्शन किया है, मौन प्रदर्शन किया है, ये गवर्नमेंट के कानून पर गूंजेगा, ऐसे आपकी क्या ललकार रहेगी या क्या मांग रहेगी? हमारी मांग रहेगी कि ये जेट्टी को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जेट्टी जब यहाँ पर लाया गया है, उन लोगों ने प्रॉपर चेक नहीं किया है कि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन में क्या होएगा। यहाँ पर ये जब डेली यहाँ पर ट्रैफिक फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहाँ एंट्री नहीं हो सकती है। अगर कोई इमरजेंसी है, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकता है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। और उसके ऊपर आप लोगों ने ट्रैफिक सर्वे सही नहीं किया है और बोलते गए हैं कि इट्स ओके, यू कैन डू इट। नो, इट्स नॉट ओके। और आपको रेजिडेंट्स को पूछना पड़ता है कि आप लोगों का क्या डिफिकल्टी है। ये सब चेक करके ही कर सकते हैं। एक तो ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंजेशन। सेकेंडली, यहाँ पर पूरे एरिया में हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, वो कोई देख नहीं रहा है। बारिश के टाइम में कोई आके देखो तो सही कि यहाँ पर टाइडल वेव्स या वेव्स कितने ऊपर आ रहे हैं। आप लोग सब लोग वॉल के पीछे पड़े हैं। वो सबसे बड़ा कटारा वॉल है, बीएमसी का कटारा वॉल है, जो हर साल बारिश के बाद टूट जाता है और बीएमसी आके टच कर रहे हैं। हम लोग क्या कोर्ट में जाके वो वॉल के लिए झगड़ा कर रहे हैं? I mean, हम लोग इतने
आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज, बट ये वॉल के लिए हम लोग क्या झगड़ा करेंगे? हम लोग वॉल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम लोग जेटी शिफ्ट करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब हम लोग पॉलिटिशियन से बात करते हैं, पॉलिटिशियन आके बोलता है ओ तुमको प्रोमेनाड चाहिए चलने के लिए, हम लोग एक थोड़ा जगह छोड़ेंगे। हम लोग को सब फूल्स दिखते हैं आप लोगों को कि हर चीज में आप लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस को रिडिक्यूल कर रहे हैं। जब हम लोग रिट पिटिशन डाले हैं तो हम लोगों ने जेटी शिफ्ट करने के लिए डाले। पूरा आप लोगों ने बोला है कि वॉल के बारे में, वैसे नहीं चलता। जो जेटी आएगा वो मैसिव स्ट्रक्चर है। जब 2014 में किया था तो स्ट्रक्चर छोटा था, अभी बड़ा हो गया। एम्फी थिएटर है, गाड़ी पार्क है, दरिया के ऊपर 150 कार्स, ये सब गाड़ी आएंगे जाएंगे कहाँ से? और रेस्टोरेंट है, वीवीआईपी सेंटर्स है, ये किसके लिए बनाया गया है? और 229 करोड़ जो टैक्स पेयर का पैसा है, आप एक छोटे कम्युनिटी के लिए यूज करें जो है वीवीआईपी। यू आर नॉट अलाउड टू यूज फंड्स, टैक्स पेयर्स फंड्स फॉर एनीथिंग दैट इज अ टाइनी। लेकिन गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है या कोई भी वर्क होता है, उसके पहले ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं, रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तो आपने ऑब्जेक्शन दिए या नहीं दिए? ऑब्जेक्शन हम लोग देंगे जब हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये सब छुपा छुपी हुआ था। नेक्स्ट में आके नारियल तोड़ा गया, तो हमारा नेक्स्ट थिंग हमने सुना जो नारियल तोड़ा था, उसके बाद हमको पता चला कि ऐसे हो रहा है। जब ऐसा कुछ होता है, हम लोग रेजिडेंट्स को छोड़ो, एमएलए को बोला जाता है, एमपी को बोला जाता है। हमारे एमपी और एमएलए को दोनों को कुछ नहीं बोला गया। क्यों? तो ये अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ही मालूम नहीं था तो हम लोग सिर्फ नागरिक है, हम लोग का सिर्फ टैक्स का पैसा चाहिए, बाकी का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमारा प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर सब रेजिडेंट्स है, सीनियर सिटीजन्स है, थोड़ी स्टॉलवर्ड्स है, आप उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। हम लोग ने ज्वाइन किया, हम लोग कफ परेड के हैं, हमारा कफ परेड रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि ये कफ परेड लोगों को दबा के रखा है कि आप लोग इधर ऑब्जेक्शन करेंगे, हम तुम्हारा प्रॉपर्टी का कुछ इशू करेंगे। नो, इनफ इज इनफ। Please speak to them because we have joined and the rest of South Mumbai should join Colaba residents because enough is enough. This is called bullying and we need to stop it here. जी, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो साउथ मुंबई में नई जेटी बनने वाली है, उसको लेकर एक मौन प्रदर्शन यहाँ पर साउथ मुंबई के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैच्यू रिगल के पास यहाँ पर साउथ मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन जारी है। हम देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले समय में ये मौन प्रदर्शन कितने मायने में सफल, गवर्नमेंट के मायने में होगा या नहीं होगा, यह देखने वाली बात है। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट संतोष दिसले के साथ आवाज इंडिया, मुंबई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या ये आंदोलन कुलाबा को जेट्टी के दबाव से बचा पाएगा या नहीं।